यह युद्धक वाहन घने गोलियों की बारिश के बीच अचानक तुरंत ही इसके पहियों से अनगिनत गोलियां बरसने लगीं। अभी मौजूद छोटे कारा कुछ समझ भी नहीं पाए। अगले ही पल वे सब मौत के घाट उतार दिए। सरगना ने देखा कि वह कियांग भैया का मुकाबला नहीं कर, तो उसने तुरंत अपने आदमियों को पीछे हटने का आदेश दिया। लेकिन अब भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। खून से प्यासे कन्यांग भैया ने जोर से छलांग लगाई, हथियार हाथ में लिया और एक स्लाइड मारकर सीधे दुश्मन के सामने जा पहुंचा। वह कुछ समझ पाता इससे पहले ही कतियांग भैया ने उसे एक बार में ढेर कर दिया। पीछे से दुश्मन ने अचानक हमला किया, लेकिन कतियांग भैया शांत और निडर होकर जवाबी हमला करने लगे। ये देखकर दुश्मन के गुंडे गुस्से में एक साथ टूट पड़े, मगर फिर भी वे उसे जरा भी, सिर्फ एक घूमता हुआ किक मारकर उसने दो आदमियों को उड़ा, फिर मशीन गन उठाकर दुश्मनों पर गोलियां बरसाने लगा। लेकिन सामने वालों की संख्या बहुत ज्यादा। संकट की घड़ी में कतियांग भैया ने एक दुश्मन को पकड़कर ढाल बना लिया और उसकी मदद से सारी गोलियों को रोक लिया। इतनी गोलियों की बौछार के बावजूद भी उन्हें खरोंच तक नहीं आई। यह देखकर उन्होंने धुएं के बम का सहारा लिया और झटपट एक ओर छिप गए। मगर वह दुश्मनों को यूं ही छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने फुर्ती से कुछ हथियारों को जोड़कर एक अनोखा अंतिम हथियार बना डाला। यह देखकर पर्दे के पीछे बैठे बड़े अधिकारी भी हैरान रह गए कि कदियांग भैया में इतनी कला भी है। जैसे ही दुश्मन उन पर हमला करने दौड़े, कदियांग भैया ने उन्हें जमीन पर पटक मारा, यहां तक कि जमीन में दसियों मीटर लंबी दरार पड़ गई। तुरंत ही उन्होंने पास में पड़ी शॉटगन उठाई और बिना समय गंवाए सामने खड़े दुश्मनों पर जबरदस्त हमला बोल दिया। वह हर एक गोली सटीक चलाते और बिना जरा भी बर्बाद किए हर वार में एक दुश्मन को खत्म कर देते। पलक झपकते ही बड़ी संख्या में दुश्मन ढेर हो गए। यह देखकर सांग ब्याओ घबराकर भागने की कोशिश करने लगा, मगर क्यांग भैया ने उसे भी धर दबोचा। एक ही वार से उसे जमीन पर गिरा दिया और पैर रखकर उसे जकड़ लिया। उसे दया की गुहार का कोई मौका दिए बिना कन्यांग भैया